कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम 40वां अध्याय के कुछ अंश पर चर्चा किए थे कि कैसे अक्रूर जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं और बीच में अक्रूर घाट पर दोनों भाइयों को लेकर के स्नान करने के लिए रुके हैं। दोनों भैया ऊपर रथ में बैठे हुए हैं और यमुना जी में प्रविष्ट होकर अक्रूर जी स्नान कर रहे हैं। और यमुना जी के भीतर, यमुना के रिद में जाकर के अक्रूर जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, जिसको देख करके उनके अंदर स्तुति करने की भावना जागृत हुई और उन्होंने स्तुति की है। तो स्तुति के कुछ अंश पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अक्रूर जी आगे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। तो जो भगवान की पूजा करते हैं, सबसे पहले भगवान क्या होता है, हम थोड़ा इस पर चर्चा करें कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णाम भग इति ऋणम्। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य समग्रस्य, मुझे श्लोक इस समय पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 6 जो हैं 6 भग हैं। भग मतलब 6 प्रकार के ऑप्युलेंस हैं, जिनको समृद्धि कहा जाता है। ये एक ही समय पर एक साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। जिसके पास जो है उसको उसके नाम से बुलाया जाता है। जिसके पास धन है उसको धनवान कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहा जाता है। जिसके पास शक्ति है उसको शक्तिवान कहा जाता है। इसी प्रकार से जिसके पास भग हैं, सभी प्रकार के भग, केवल एक या कोई 2 या ऐसे नहीं। जैसे संसार में हम देखेंगे किसी के पास धन है तो बल नहीं है, बल है तो ज्ञान नहीं है। तो ये जो अधूरापन है, ये लिमिटेड, जिसके पास समृद्धि है, वो भगवान नहीं है। भगवान का मतलब जिसके पास सभी संपदाएं समान रूप से एक ही समय पर एक साथ विराजती हों। 6 के 6 भग जिनमें एक ही साथ विराजते हों, ऐसे व्यक्तित्व को भगवान कहा जाता है। तो भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी उनकी भार्य है, उनके चरण सेवा करती रहती हैं। और एक नहीं, ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मियाँ, अनगिनत लक्ष्मियाँ। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णाम भग इति ऋणम्। तो ऐश्वर्य मतलब धन, अपार धन, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इतना धन। तो ऐश्वर्य समग्रस्य मतलब भगवान के पास सब कुछ समान रूप से एक साथ, सारी शक्तियाँ, सारा बल, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा धन, संपत्ति, सौंदर्य, सब कुछ एक साथ विराजमान है। वीर्यस्य, उनके पास अपार शक्ति भी है, धन भी है, शक्ति भी है, यश भी है, मतलब उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में है। कौन नहीं जानता भगवान के विषय में? जो नहीं जानता वो झूठ बोलता है कि मैं भगवान को नहीं जानता। यदि भगवान को नहीं जानता तो भगवान शब्द उसको कैसे पता चला कि उनको भगवान कहा जाता है ना? ज्ञान वैराग्य, भगवान के पास ज्ञान भी है और वैराग्य भी है।
16,108 पत्नियों के साथ लीला विलास द्वारिका में भगवान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे सबसे बड़े वैरागी हैं, वैराग्य है उनके अंदर। वे केवल अपनी ही शक्ति, अंतरंगा शक्ति में रमण करते हैं, है ना। और सौंदर्य, सारा सौंदर्य उनके अंदर समाहित है। तो धन है, ऐश्वर्य है, धन ऐश्वर्य है, शक्ति है, कीर्ति है, ज्ञान, वैराग्य, सुंदरता, ये 6 के 6 भग समान रूप से एक ही समय पर भगवान के अंदर विराजमान है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है ना। तो आगे कह रहे हैं कि जो आपकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं वो भागवत कहलाते हैं। तो भागवत क्या है? भगवान शब्द का अर्थ हम समझ गए कि भगवान मतलब जिसके अंदर 6 प्रकार के भग समान रूप से एक समय पर विराजमान हो, उसको भगवान कहा जाता है, उनको भगवान कहा जाता है। अब ऐसे भगवान की पूजा करने वालों को भागवत कहा जाता है। तो थोड़ा भागवत शब्द की हम व्याख्या करें कि ये भागवत क्या है। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान का है वो है भागवत। भगवान के भक्त भी भागवत हैं। भगवान के बारे में जिन पुराणों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में चर्चा है वो भी भागवत है। भगवान का धाम भी भागवत है, भगवान का नाम भी भागवत है, भगवान की लीलाएं भी भागवत है, भगवान का रूप, गुण, माधुरी सब कुछ भागवत है। यानी पूरा हम समझ लें कि जो भगवान का है वो भागवत है। जो भगवान से जुड़ा है वो भागवत है ना। तो जो भगवान रूप में आपकी पूजा करते हैं उनको भागवत कहा जाता है। पांचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। पांचरात्र एक ग्रंथ है जिसके अंदर उपासना विधि का वर्णन है ना। तो उसमें जो उचित विधि बताई गई है, उस विधि में दीक्षित होने के पश्चात अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, उस पांचरात्र विधि में दीक्षित होने के पश्चात जो आपके भक्त हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर को तिलक से विभूषित करते हैं। 12 तिलक लगाते हैं 12 जगह। सबसे पहला यहाँ वक्षस्थल पे, उदर पे, दाएं उदर पे, बाएं उदर पे 6, 2 भुजाओं पे 8, 2 इस भुजा पे 10 और 2 पीछे 12। तो 12 तिलक किए जाते हैं। 12 तिलक का मंत्र भी है, वो मुझे स्मरण नहीं है। 12 अलग अलग नामों को लेकर के तिलक किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं अक्रूर जी कि हे भगवान, आपके वो भक्त ऐसी उचित विधि में दीक्षित होने के पश्चात क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं अपने शरीर को, और ऐसे तिलक से विभूषित होकर आपकी विष्णु मूर्ति जो होती है उसके विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। विष्णु मूर्ति मतलब राम, कृष्ण, नृसिंह, वामन, वराह, परशुराम, कश्यप, मत्स्य इत्यादि। तो जो भी ऐसा करते हैं उनके विषय में यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं।
शैव किनको कहा जाता है? सबसे पहले हम शैव शब्द की जो थोड़ा है यहाँ पर समझते हैं अर्थ। शैव उनको कहते हैं जो शिव के उपासक हैं, और जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको शाक्त्य कहा जाता है, शाक्त्य। और जो गणपति के उपासक हैं उनको गाणपत्य कहा जाता है। और जो देवोपासना करते हैं उनको स्मार्त कहा जाता है। ये पंचदेव कौन है? इनमें आते हैं सूर्य, गणपति, देवी, शिव, और मुझे स्मरण नहीं आ रहा है एक और देवता कौन होते हैं। तो इस प्रकार से 5 देवता होते हैं जिनकी उपासना स्मार्त संप्रदाय के लोग करते हैं। जैसे एकादशी होती है, एकादशी कई बार 2 होती है, कई बार एक ही होती है, लेकिन कई बार 2 भी होती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ती है उस तिथि को वैष्णव संप्रदाय अपनाता है, उस तिथि को वैष्णव संप्रदाय स्वीकार करता है। उस कारण से वैष्णव लोग उदयांत तिथि की एकादशी करते हैं, अर्थात सूर्योदय के समय यदि एकादशी का एक क्षण भी है, 1 घंटा भी है, 1 मुहूर्त भी है, तो उस दिन की एकादशी वैष्णव लोग करेंगे। और जो स्मार्त लोग होते हैं वो पहले वाली एकादशी करते हैं, अर्थात सूर्य अस्त के समय कौन सी तिथि पड़ रही है, सूर्योदय के समय दशमी भी है तो भी वो उसी एकादशी को करेंगे। मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है 5 बजे, एक उदाहरण के तौर पर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, उस समय दशमी तिथि है, लेकिन 5:30 बजे से लग गई एकादशी। सूर्योदय के बाद एकादशी हुई शुरू, तो स्मार्त लोग उस एकादशी को करते हैं। और वैष्णव लोग अगले दिन, मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है 5:30 बजे और उस समय एकादशी, और 6 बजे एकादशी खत्म हो गई, द्वादशी लग गई, तो ऐसी एकादशी को वैष्णव लोग करते हैं। यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी को वैष्णव लोग करते हैं और दशमी मिश्रित एकादशी को स्मार्त लोग करते हैं। अब यहाँ पे इनका फल क्या है, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो दशमी मिश्रित एकादशी होती है उसका फल है भौतिक जगत की सुख संपत्ति। आपको स्मरण हो तो कल इस भौतिक शब्द पर बहुत लंबी चर्चा हुई है। कैसे? भौतिक प्रकृति केवल ये पृथ्वी लोक तक नहीं है, ब्रह्मा जी जहाँ तक विराजमान है, जहाँ तक रहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक जहाँ तक है वहाँ तक भौतिक प्रकृति है, भौतिक मंडल है। तो भौतिक सुखों की प्राप्ति दशमी मिश्रित एकादशी करने से होती है, अर्थात वो वाली एकादशी करने से आपको बहुत हुआ तो मैक्सिमम आपको एडवांटेज लाभ मिलेगा, तो ये मिलेगा कि आप स्वर्गलोक या ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं बस। लेकिन द्वादशी मिश्रित एकादशी जो लोग करते हैं, वैष्णव लोग जो करते हैं, वो वैकुंठ की कामना से करते हैं, मुक्ति की कामना से करते हैं। तो ये है स्मार्तों की एकादशी और वैष्णवों की एकादशी के बीच का अंतर। और स्मार्त और वैष्णवों के बीच का अंतर भी हम समझ लें। स्मार्त मैंने आपको बता ही दिया कि जो पंचदेव
देवोपासना करते हैं वो स्मार्त होते हैं, और जो विष्णु उपासक होते हैं, ये जो पंच देव है ना, इनके उपासकों को स्मार्त और विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु उपासकों को, और कृष्ण के उपासकों को कार्ष्णी कहा जाता है, कार्ष्णी। और श्रीमती राधा रानी के उपासकों को गौड़ीय कहा जाता है। तो ये जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें श्रीमती राधा रानी की उपासना का विधान है। क्यों राधा रानी की उपासना का विधान है? क्योंकि राधा रानी की उपासना से कृष्ण अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं, कृष्ण चरणों की प्रीति अतिशीघ्र प्राप्त होती है। क्योंकि कृष्ण जो है ना, वो इतनी आसानी से किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरी प्रिया, मेरी प्रियतमा, मेरी प्राणेश्वरी अनुमोदन कर रही है कि ये व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आपके चरणों की भक्ति चाह रहा है, तो श्रीमती राधा रानी के कहने पर श्याम सुंदर को मानना ही पड़ता है। क्योंकि कृष्ण ऐसे किसी को इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते, लेकिन श्रीमती राधा रानी अनुमोदन कर दे कि ये लीजिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, आप इसको अपना भक्त बना लीजिए। अब राधा रानी ने यदि बोल दिया तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। उनको कहते हैं गौड़ीय। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शैव। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं, शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। तो कल भी हम चर्चा किए थे कि जो शिव तत्व है, उसको, उस शिव तत्व को विष्णु तत्व से भिन्न मानने की भूल नहीं करना चाहिए। वो अभिन्न है, एक दूसरे से अभिन्न है। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जो शिव तत्व है, जो शिव तत्व है वो विष्णु तत्व से अभिन्न है ना। तो बहुत से लोग शैव होते हैं और आचार्यों के अनुयायी से मतलब है शंकराचार्य जो आए थे, असल में वो साक्षात शंकर शिव भगवान ही आए थे, तो उनके जो अनुयायी हैं वो शैव हैं और वो शिव के रूप में आपकी उपासना करते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है। भगवत गीता में बोलने ही वाली थी मैं और वो सेंटेंस आ गया। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि कोई इनडायरेक्टली देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली मिलता मुझे ही है। वो सारा पूजा का जो आप जो मतलब सामग्री जो भी आप अर्पित कर रहे हो देवी देवताओं को, वो इनडायरेक्टली मेरे पास ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो देवी देवताओं को जो शक्ति मिली है वरदान देने की, उस शक्ति का पावर हाउस तो मेरे पास है। मतलब देवी देवताओं को भी जो पावर मिलती है, जैसे कि टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, 2-2 हज़ार लीटर के होते हैं, लोहे के, है ना। तो वो वाटर टैंक मान लीजिए गंगा नदी से भर के एक व्यक्ति ला रहा है और एक गली में जहाँ पानी की बहुत किल्लत है वहाँ लाके उसने टैंक खड़ा कर दिया और बोल रहा है लीजिए सब पानी भर लीजिए, भर लीजिए। अब सब पानी भर रहे हैं, छान के भर रहा है, कोई कैसे भर रहा है, सब अपना अपना पानी भर भर के ले जा रहे हैं। तो लोग सोचेंगे देखिए कितना दयालु आदमी है, 2000 लीटर का टैंक भर के लाया और सबको पानी दे दिया। लेकिन वो दयालु आदमी लाया कहाँ से भर के? गंगा नदी के माध्यम से उसको वो जो है इतना अपार जल प्राप्त हो पाया।
और अपार अपार जल है, चाहे जितनी बार भर के लाए कमी नहीं होगी, कम नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो उसी प्रकार से वो गंगा नदी है भगवान, और ये जो देवी देवता हैं ये 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार, 3-3 हज़ार लीटर के टैंक हैं, जो इधर से पानी प्राप्त करके अपने उपासकों को देते हैं। मान लीजिए कोई ब्रह्मा का उपासक है, ब्रह्मा जी का उपासक है कोई व्यक्ति, तो ब्रह्मा जी जो वरदान दे रहे हैं वो वरदान की शक्ति उनको कहाँ से मिली? ध्रुव जी क्या बोल रहे हैं अपनी स्तुति में कि योन्त प्रविश्य मममाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादिम प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि ये जो सुप्त वाणी थी ना मेरी, योन्त प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्ताम, मेरी जो प्रसुप्त सोई हुई वाणी थी, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, इसको शक्ति, असल में ये जो बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, हाथ पैर चलाने की शक्ति है, ये शरीर कब तक मूवमेंट्स कर पाता है? जब तक अंदर आत्मा है, और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो गंगा नदी जिसमें से वाटर टैंक भर भर के ला रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो जो गंगा नदी है वो तो वो परमात्मा ही है ना। आत्मा की वजह से, आत्मा के होने से शरीर में मूवमेंट होता है। आत्मा निकल जाती है, शरीर में मूवमेंट होता है? नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होता। हाथ को उठा उठा के सीधा करना पड़ता है, हाथ अगर मुड़ जाता है तो मुड़ जाता है। अभी पिछले वर्ष मेरी नानी माँ का शरीर शांत हुआ, तो जब वो देह वहाँ पर लेटाया गया एक कमरे में, तो वो हाथ इस तरह से मुड़ गया था। तो कितना प्रयास किया गया, घी से मालिश की जा रही है उस मृत शरीर की, घी से, रात भर रखना है ना, सुबह जा कर के जलाएंगे, तो घी से उसकी मसाज की जा रही है उसको सही रखने के लिए। तो मतलब आत्मा की कीमत देखिए आप, कितनी कीमत है उस आत्मा की। हाँ, कि उसके चले जाने मात्र से शरीर को कोई भी मूवमेंट अपने आप से नहीं कर पा रहा है, करवाना पड़ रहा है। हाथ इधर का इधर रखना पड़ रहा है, मुंह टेढ़ा हो जा रहा है, बार बार सीधा करना पड़ रहा है, मुंह खुल जा रहा है, बार बार बंद करना पड़ रहा है। शरीर में वेगों पर कंट्रोल नहीं है, जल सारा निकल जा रहा है, मतलब खून जो है वो पानी बन के निकल जा रहा है। जब तक आत्मा रहती है वेगों सब कंट्रोल रहता है। जब हम बाथरूम जाएंगे तभी जो है हम वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर पाते हैं, लेकिन आत्मा के निकलने के बाद कोई कंट्रोल नहीं, सब वैसे ही छूट जाता है। ये है आत्मा का मूल्य। वैसे अनमोल है आत्मा, हम उसका मूल्य नहीं लगा सकते। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं, आंखों में बहुत कष्ट हो रहा है। तो हम समझ गए कि जो मूल स्रोत है वो गंगा नदी है, अर्थात जो परमात्मा है और सारे जो देवी देवता हैं, जो सारे देवी देवता हैं
वो जो शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई कोई शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं और शिव रूप में आपकी उपासना करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वो जो शिव के भक्त हैं, तो शिव को शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से, विष्णु से, है ना। तो जो गंगा नदी है वो कृष्ण है और ये सारे देवी देवता टैंक भर भर के अपने अपने उपासकों को पानी दे देते हैं ला करके। तो ये जो पानी प्राप्त करने वाले हैं, इनको लगता है कि ओ हो, ये टैंक वाले ने तो आज हमारा जीवन धन्य कर दिया, इनकी वजह से हम पानी पी पा रहे हैं। भैया हमारे पास पानी नहीं था पीने का, नहाने धोने की तो बात दूर रही, पीने को पानी नहीं था। तो उन लोगों को लगता है कि ये जो देवता हैं, इनकी वजह से हमको, किंतु वो मूल स्रोत को नहीं पकड़ पाते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे तो कोई भी मुक्ति से वंचित नहीं रहेगा, सब मुक्त हो जाएंगे। शिव तत्व की बात यहाँ छोड़ दी जाए तो बाकी सभी देवी देवता कोई भी मुक्ति देने में सामर्थ्यवान नहीं है। शिव तत्व को यहाँ पर मैं अलग रख रही हूँ, क्योंकि शिव तत्व को जो है कंपैरिजन में नहीं लाना है। वैसे तो ये जो त्रिदेव हैं, इन तीनों को आपस में कंपेयर नहीं करना है, किंतु ब्रह्मा जी फिर भी जो है वो प्रथम जीव हैं, हम सब जानते हैं। तो जो तत्व है, तथ्य है, उसको हम समझ गए कि जो देवी देवता हैं वो भी शक्ति प्राप्त कृष्ण से ही करते हैं। कृष्ण पावर हाउस है, बड़ा पावर हाउस है, कोलकाता का पावर हाउस, और यहाँ मायापुर का छोटा ग्रिड है, 60-70 खंबे का, और हमारे घरों में पावर सप्लाई हो रहा है। तो हम हैं उपासक, मायापुर का छोटा ग्रिड है देवी देवता, और कोलकाता का बड़ा पावर हाउस है भगवान कृष्ण, है ना। तो कृष्ण से पावर मिलता है देवी देवताओं को, और देवी देवता उसको दे देते हैं अपने उपासकों को। तो भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कोई किसी देवी देवता की उपासना करे, वो जो सामग्री देवी देवताओं को अर्पित कर रहा है वो मिलता मुझे ही है। तो एक मुझे दृष्टांत इससे याद आया कि एक बार एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी। तो उसने देखा कि किनारे पर बहुत सारी नौका है, बहुत सारी। अब वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी नौका में बैठकर मैं नदी पार करूं। एक सोने की नौका है, एक चांदी की है, एक तांबे की है, एक पीतल की है, कांसे की है, हीरे मोती से जड़ी हुई है, लकड़ी की है, लोहे की है, प्लास्टिक की है। इस प्रकार से बहुत प्रकार की नौकाएं वहां पर खड़ी हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ा हुआ है। तो वहां पर एक संत आए, तो उन्होंने कहा कि देखो, लक्ष्य हमारा नदी पार करना है। नौका कोई भी हो उतना मायने नहीं रखता, लक्ष्य मायने रखता है। मतलब रास्ता मायने नहीं रखता, मंजिल मायने रखती है। आप शॉर्टकट से मंजिल पे जा रहे हैं या लंबा रास्ता पकड़ के मंजिल को पहुंच रहे हैं, वो उतना मायने नहीं रखता। आप मंजिल तक पहुंच रहे हैं, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य वो ये है कि ये जो देवी देवता हैं, ये लॉन्ग कट है, मतलब लंबा रास्ता है।
देवी देवताओं की उपासना करेंगे, फिर पुण्यार्जन होगा पुण्यार्जन होगा तब सुकृति जागेगी, फिर किसी जन्म में किसी अच्छे कुल वंश में उत्पन्न होंगे, फिर थोड़ा भक्ति करेंगे, फिर और सुकृति जागेगी, फिर पुनः जन्म लेकर आएंगे, फिर और भक्ति करेंगे। तो ये है लंबा रास्ता मंजिल तक पहुंचने का। फिर भक्ति करके और फिर जाकर के कभी भगवान के धाम पहुंच पाएंगे। लेकिन जो शॉर्टकट है वो क्या है? सीधा सीधा कृष्ण की भक्ति करो और कृष्ण के पास चले जाओ, है ना। किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्रानुसार नहीं है। कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं। किस विषय में कह रहे हैं? भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्रानुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही है। देखिए, अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि उपास्य भगवान नारायण ही है, श्री भगवान नारायण ही है, कृष्ण ही है। भागवतम में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। कि कामनाओं के चलते तो आप इन सब देवी देवताओं की उपासना करते ही हैं, आप कामनाओं को लेकर के भी उन देवी देवताओं के पास क्यों जा रहे हो? कृष्ण के पास ही आ जाओ ना। कृष्ण कामनाएं भी पूरी कर देंगे, प्लस भक्ति में जोड़ करके अपने पास बुला लेंगे। 2 दिन पहले श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे। क्या? कि भौतिक सुख संपत्ति की चाह, लालसा लेकर के जो है लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं जान पाते कि भक्ति मार्ग में आने के बाद, भक्ति मार्ग कोई बहुत कठिन नहीं है कि आपको घर परिवार छोड़ छाड़ के 2 कपड़ा लेकर के और बस निकल जाना है और पूरा धूप में तपाना है, ठंड में अपने आप को पूरा इतना तपाना है शरीर को कि पूछो मत। नहीं, दिस इज नॉट भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग बहुत ऐशो आराम का मार्ग है, सच कह रही हूँ मैं। लेकिन उस ऐशो आराम को भी संयमित रूप से अगर आप उपभोग करेंगे तो अच्छा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक भक्त है तो उसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और साथ साथ भक्ति भी कर रहा है। सुंदर रोज 32 माला हो रहा है, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी हो रही है, 3-4 समय भोग लग रहा है भगवान को सुंदर रूप से, और ऐसे वैसे भोग नहीं, सुंदर भोग लग रहे हैं, बिल्कुल थाला भर के एकदम सुंदर पकवानों का भोग लग रहा है। घर में अर्चा विग्रह की सेवा हो रही है, वैष्णव सेवा हो रही है, ग्रंथों का अध्ययन भी है और सब कुछ है, संत सेवा भी है, ये सब। तो इससे हम ये ना सोचें कि देखिए ऐशो आराम है तो भक्ति कैसे कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ भगवत गीता में पढ़ने पर मुझे समझ में आया कि ये जो भक्ति मार्ग है ना, इसमें कुछ त्याग व्याग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो त्यागा जा रहा है वो त्यागना तो बहुत ज़रूरी है, और वो त्यागना कष्टदायक नहीं है। जुआ खेलना त्यागना ये तो कोई कष्ट नहीं, ये तो अच्छी बात है। मांस भक्षण का त्याग ये तो कोई गलत चीज़ नहीं है, तो अच्छी बात है। नशा त्यागना ये तो अच्छी बात है ना, ये तो करना ही चाहिए, इससे तो समाज का भी उत्थान है।
यदि कोई भक्त ना बन करके केवल इन 4 नियमों का ही पालन कर लेना, तो समाज वैसे ही उत्थान को प्राप्त हो जाएगा। लोग वैसे ही इस्कॉन के विषय में बहुत कुछ बोलते रहते हैं कि इस्कॉन जो है युवक युवतियों को आकर्षित कर करके जो है नौकरी नहीं कर रहे हैं लड़के और ब्रह्मचारी बन जा रहे हैं, और इस प्रकार से। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो क्या झंडे गाड़ ले रहे हैं? क्या वो 4 नियमों का पालन करके समाज का उत्थान कर सकते हैं? नहीं। बल्कि धन संपत्ति आने से, नौकरी करने के बाद जो पैसा आता है, तब तो वो सोचते हैं कि अरे अब तो हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। पहले पिताजी के पैसे से 2 सिगरेट पीते थे, अब तो 10 सिगरेट पियेंगे, एक दिन में पूरा पैकेट उड़ाएंगे। अब तो शराब भी पियेंगे, पहले छुप छुप के 1 आध पैग लगाते थे दोस्तों के साथ में, अब तो खुद कमा रहे हैं, अब तो ज़्यादा पियेंगे। तो आप कहाँ समाज का उत्थान कर रहे हैं? अब तो समाज को गर्त में ले जा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। तो ये नौकरी ना करके लाल कपड़ा ब्रह्मचारी हो जा रहे हैं, कम से कम ये समाज का उत्थान तो कर रहे हैं, अपने आप को संयमित रख करके। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भक्ति जीवन में आपको भगवान ने बहुत सुख सुविधाएं दी हैं। यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा लाभ है कि भक्ति भी करो, सुख सुविधाओं को भोगो। भोगना मतलब कैसे? सुंदर पकवान बनाओ, भगवान को अर्पित करो, प्रसादम पाओ, भोगो सुखों को। नए नए वस्त्र गोपाल को भी धारण कराओ, गौर निताई को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को भी धारण कराओ, प्रभुपाद को भी धारण कराओ, और खुद के लिए भी नए वस्त्र भगवान का प्रसाद पहनो। घर में भगवान के लिए भी एक सुंदर स्थान निश्चित करके उनको भी विराजमान कराओ, और फिर खुद भी एक अच्छे से घर में रहो उनके साथ में ही। तो किसने कहा कि भक्ति मार्ग जो है वो बहुत रूखा सूखा मार्ग है, बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है इंसान को और फिर जो है रूखा सूखा जीवन है, कुछ भी भोग नहीं है उसमें। हमको तो भोग भोगना है, इसीलिए हम नौकरी कर रहे हैं और भोगों को भोग रहे हैं। असल में आप भोगों को नहीं भोग रहे हो, भोग आपको भोग ले रहे हैं। यदि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर हैं, यदि आप कृष्ण भावनामृत से दूर हैं, यदि आपके जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं है, तो आप भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग धीरे धीरे आपको भोगे जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में कृष्ण है, तो ना भोग आपको भोग रहे हैं, ना आप भोगों को भोग रहे हो। आप कृष्ण सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहे हो, और जो आपको मिल रहा है वो कृष्ण प्रसाद है। रोज सुबह आरती गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादन्न भगवति कुतोपि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति मार्ग में आप कृष्ण से होकर के जब सुख आता है, तो आप सुखों का भी उपभोग कर रहे हो, भगवान के दिए प्रसाद का भी उपभोग कर रहे हो, और भक्ति भी कर रहे हो। लेकिन योग मार्गी नहीं, आज से अन्न त्याग दिया, केवल जल पे रहेंगे, न घर के रहे ना घाट के। अगर वहां जाकर के जंगल में दाल भात पूड़ी सब्जी पकौड़ी कचौड़ी रसमलाई का ध्यान आया, तो बोलिए पतन होगा या नहीं होगा? तो ऐसा योग, ऐसी तपस्या किस काम की जो आखिरकार पतन की ओर ले जाए? इसीलिए भक्ति मार्ग में ही रहना ज़्यादा बेहतर है। खाओ पूड़ी कचौड़ी, कृष्ण को भोग लगा करके, गौर निताई को भोग लगा करके, क्या दिक्कत है? खाने का मन है ना, बनाओ, उनको भोग लगाओ और उनका प्रसाद पाओ। न त्यागना पड़ा, न ही पाप लगा। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे भोग लगा करके नहीं खाता है वो साक्षात पाप खा रहा है। तो अगर पाप खाएंगे तो पतन तो होगा ही।
इसीलिए हम तो गोपाल को भोग लगा के पाते हैं। तो सुखों का उपभोग भी चल रहा है, साथ साथ में भक्ति भी चल रही है। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस लाइफ। एक बैलेंस लाइफ जीता है भक्त। अब भौतिक जगत में आए हैं तो शरीर को भौतिक आवश्यकताएं तो होंगी। अभी कुछ ही देर पहले एक महाराज को सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे थे आवश्यकताएं, ऐसी ज़रूरतें जिन पे आपका वश नहीं है, वो आपको चाहिए ही। जैसे श्वास, जल, भोजन, कपड़ा, छत, रहने के लिए घर, आसपास में रिश्ते, ये आवश्यकताएं हैं। इनके बिना नहीं रहा जा सकता, ये बिल्कुल ज़रूरी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भक्ति मार्ग में आपको ये सब भी मिलेगा, बैलेंस कर लेंगे आप सब चीज़ों को भी भोग सकते हो, कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं, और भक्ति भी करो। तो जो योग, ज्ञान, तपस्या, साधना नहीं, योग, निर्विकारवादी, ये जो इन लोगों का जो मार्ग है ना, ये खुद हाथ पैर मार करके समुद्र पार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बीच भंवर में जाकर के पतन हो जाता है, डूब जाते हैं। क्योंकि बीच भंवर में जाकर के समुद्र बहुत बहुत गहरा हो जाता है, बहुत गहरा, और आखिरकार डूब जाता है जो योगी है, तपस्वी है। लेकिन भक्ति मार्ग है, भक्ति रूपी नौका में, भगवान की चरण रूपी नौका में बैठ करके पार करने वाला। जो भगवान के चरण हैं वो नौका बन जाते हैं, और भक्ति पतवार बन जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? बैठे हैं नौका में आराम से, जीवन, भौतिक जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उनको भोग भी रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, और पता ही नहीं चला, और नौका में बैठ करके आराम से भवसागर से पार हो गए। तो योग, तपस्या, इसका जो मार्ग है, ये अपने बल पे भवसागर को पार करना है। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है, ये भगवान के भरोसे पे भवसागर को पार करने का मार्ग है। वो जाने और उनका काम जाने, उनको कैसे पार करवाना है ये उनकी टेंशन है, उनकी प्रॉब्लम है। हमने एक बार उनका आश्रय ले लिया, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, अब ये उनका सब्जेक्ट मैटर है कि उनको कैसे हमको पार लगाना है। उड़ा के ले जाएं, बहा के ले जाएं, पैरों में लटका के ले जाएं, छाती से चिपका के ले जाएं, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हमने उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है। ये है भक्ति मार्ग। तो जो अक्रूर जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो ये कि देवी देवताओं की उपासना जो है वो शास्त्रानुसार नहीं है, असली उपास्य केवल भगवान ही है। ब्रह्मा, शिवादिक देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। ब्रह्मा, शिव, जो आदि देवी देवता है, सारे 33 करोड़ देवी देवता, उन भगवान श्री नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। कल भी चर्चा हुई थी, कल या परसों की, द्वितीय और तृतीय स्कंद में भी बहुत विस्तार से वर्णन है कि श्री विराट भगवान के श्री अंगों से कैसे अलग अलग इंद्रियां और उनके अधिदेव उत्पन्न हुए। तो ये सब प्रकृति के गुणों के अधीन है, और प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो ये सृष्टि है, इसका सृजन जब नहीं हुआ था तब भगवान अकेले थे, लेकिन फिर उनके अंदर विचार आया कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ, और सृष्टि शुरू हो गई। उनको तो सिर्फ मन में सोचना पड़ता है, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊँ, सोचा और सृष्टि शुरू। ये है भगवान की शक्ति, उनकी सामर्थ्य। और हम, आज मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊं, सोचने भर से नहीं बन जाएगी जी। रसोई में जाना पड़ेगा, आलू साफ़ करना पड़ेगा, टमाटर साफ़ करना पड़ेगा, थोड़ी हरी मिर्च साफ़ करनी पड़ेगी, सबको काट के तैयार करना पड़ेगा,
कढ़ाई आंच पे लगानी पड़ेगी, लाइटर से गैस ऑन करना पड़ेगा, तेल मसाला डाल के सब्जी अंदर डालनी पड़ेगी, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, उसको ढक के 15 मिनट सिद्ध करना होगा, तब जाकर के सब्जी बनेगी। आधे पौने घंटे की प्रोसेस के बाद। लेकिन वहाँ तो सोचने भर से सृष्टि शुरू हो गई। ये है उनकी असीम सामर्थ्य। तो भगवान का ही अस्तित्व था सारी सृष्टि होने से पहले। तो देवताओं की जो भक्ति है ना, वो नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। मतलब अभी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देवी देवताओं की उपासना करने से देवी देवता क्या देंगे? जो देवी देवताओं की सामर्थ्य है। देवी देवता, मान लीजिए, पहले भी बहुत बार इस उदाहरण को दिया है, एक व्यक्ति 20,000 रुपया कमाता है, उसके पास जाकर के आप बोलेंगे अरे भाई साहब आप ज़रा मुझे 1,00,000 रुपया महीना कमाने का तरीका बताएंगे, कैसे कमाया जाता है? वो पहले तो माथे पे खुजली मारेगा ऐसे और सोचेगा कि मैं तो खुद 20,000 रुपया कमाता हूँ, इसको 1,00,000 रुपया कमाने का टेक्निक कैसे बताऊँ? है कि नहीं? कोई व्यक्ति 50,000 रुपया कमाता है, उससे जाकर के आप पूछोगे 5,00,000 रुपया मंथली कैसे कमाया जाए, थोड़ा बताएंगे? तो ये तो सरासर मूर्खता है। उसी प्रकार से ये जो देवी देवता हैं, ये खुद भौतिक प्रकृति के अधीन हैं। तो ये भौतिक जगत से मुक्ति हमको कैसे दिला सकते हैं? हम इनसे उम्मीद रखें कि चलो मैं इंद्र की उपासना करना शुरू कर रही हूँ, मुझे निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अरे खुद इंद्र को वैकुंठाधिपति नारायण के दर्शन इतना सरल सुलभ नहीं है। वो ब्रह्मा जी को दर्शन होते हैं, दर्शन भी नहीं होते, केवल आवाज़ सुनाई देती है कि मैं उस जगह फलानी जगह अवतार लेने वाला हूँ, आप सब लोग अपने अपने अंशों से वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है? तो जो देने में देवता खुद सामर्थ्यवान नहीं है, सामर्थ्य उनका नहीं है जो देने में, वो खुद अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, तो वो अपने उपासकों को मुक्ति कैसे प्रदान करेंगे? तो उनसे मुक्ति की अपेक्षा रखना ये तो सरासर मूर्खता है ना। इसीलिए देवताओं की जो भक्ति है वो नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। हम समझ गए इस तथ्य को। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। अक्रूर जी आगे और क्या स्तुति कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। अभी 1, 2, 3 पृष्ठ और बाकी हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। तो उम्मीद है कि इस मार्च महीने में यह अध्याय पूरा हो जाएगा। तो आज के सत्र को ये विश्राम देंगे। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।